हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड आज कुछ नया पेपर में देखने को मिला। ठीक है, बहुत दिनों के बाद जो है आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई नोटिस जो है वो पेपर में छपा है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड इसमें क्या बात कही गई है। दोस्तों, पहले ही हम आपको बता दिए थे कि आपका एग्ज़ाम जो है वो किसी भी हालत में कैंसिल नहीं होने वाला है, और ठीक ऐसा ही हुआ। आपका एग्ज़ाम जो है वो इस साल तो कैंसिल नहीं होगा, मतलब कि इस साल जो है वो आपका एडमिशन इंटरेस्ट के बेसिस पे ही होगा, भले ही एग्ज़ाम थोड़ा लेट हो। ओके, हमने आपको ये भी बताया था कि हाई कोर्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गया था और उसी में ये जो है वो फंसा हुआ था। तो चलिए हम पेपर को पढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या कहा गया है। देखिए, झारखंड में बीएड कॉलेजों में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मां वैष्णो देवी महिला महाविद्यालय बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के मामले में स्पष्ट रूप से यह आदेश दिया कि प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से बीएड सत्र प्रारंभ करना अनिवार्य है। देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि 1 जुलाई से जो है वो बीएड का सेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ झारखंड जो है वो अलग ही लेवल का है। ठीक है, इसको मतलब कानून से कोई मतलब ही नहीं है, ये जो भी कर रहा है अपने अकॉर्डिंग कर रहा है। ठीक है, तो यही मामला जो है वो हाई कोर्ट में भी फंसा हुआ है, यानी कि एक तरह का होता है ना कि मनमानी, उसी टाइप का यहाँ पे हो रहा है। देखिए, आगे बोला गया है, लेकिन झारखंड में बीएड का एक सत्र 1-2 माह नहीं बल्कि हर साल औसतन 6 माह तक देर से शुरू हो रहा है। यह उल्लंघन पिछले 3 सत्रों से अनवरत जारी है। इसके अलावा झारखंड प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद जो है अपने द्वारा बनाए गए नियमों का ही लगातार उल्लंघन कर रही है। परिषद ने बीएड में एडमिशन के लिए तय शर्तों पर अपियरिंग कैंडिडेट को भी परीक्षा फॉर्म की अनुमति देने की घोषणा की। देखिए, झारखंड कंबाइंड वाला जो था वो पहले ही बोल चुका था कि जो ग्रेजुएशन में अपियरिंग स्टूडेंट है लास्ट सेमेस्टर में, वो भी एग्ज़ाम को फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन इस बार का फॉर्म फिलअप में क्या हुआ कि ये उसका ऑप्शन ही नहीं दिया गया। ठीक है, अपियरिंग स्टूडेंट के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए वो लोग तो इस बार वंचित रह गए। जबकि पिछले साल अगर देखा जाए तो ऐसा पॉसिबल था कि अपियरिंग स्टूडेंट भी एग्ज़ाम दे सकते थे, तो इस बार तो बहुत दिक्कत हो गया। तो वो भी बात यहाँ पे कही गई है। आगे देखते हैं, आगे बोला गया है कि लेकिन ऑनलाइन मार्क्स अपलोड करने के समय अपियरिंग कैंडिडेट के लिए उक्त कॉलम ही नहीं दिया गया, जिस वजह से राज्य के अलग अलग विश्वविद्यालय के करीब 40,000 विद्यार्थी आवेदन ही नहीं कर पाए। देखिए, 40,000 स्टूडेंट, मतलब कि 40,000 स्टूडेंट का आप सोचिए कि एक साल तो ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, अगर वो लोग बीएड करना चाहेंगे तो 2023 से स्टार्ट करेंगे, तो एक साल तो उन लोग को चला गया। तो इसे लेकर विश्वविद्यालय में विभिन्न माध्यमों से पत्राचार किया जा रहा है, लेकिन नतीजा जो है वो सिफर है, मतलब कि कोई यहाँ पे प्रभाव जो है वो झारखंड कंबाइंड इंटरेस्ट को कोई प्रभाव यहाँ पे नहीं पड़ रहा है। अब देखिए, झारखंड के बीएड कॉलेजों में हर साल औसतन 6 से 8 माह देर से शुरू होता है सत्र। आगे कहा गया कि झारखंड में इस साल अपियरिंग कैंडिडेट का नहीं हो रहा है एडमिशन, जबकि परिषद ने ही बनाया था नियम, 2 साल पूर्व लिया था एडमिशन। तीसरा पॉइंट में है कि इस साल एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर होगा एडमिशन। अगस्त माह का पहला सप्ताह चल रहा है, लेकिन अब तक तय नहीं कि कब होगी प्रवेश परीक्षा। इस साल 133 कॉलेजों की 13,600 सीटों के लिए करीब 36,000 आवेदन आए। टोटल आवेदन जो है इस बार 36,000 आवेदन आए हैं, और टोटल सीट जो है आपका कॉलेज में 13,600 है। ये चीज़ भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड यहाँ तो कुछ बात नहीं कही गई, लेकिन यहाँ पे इस टॉपिक से, यहाँ पे जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से तो ये क्लियर है कि आपका जो है इस बार एग्ज़ाम किसी भी हाल में कैंसिल नहीं होने वाला है। भले थोड़ा सेशन लेट होगा, लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो श्योर आपका होके रहेगा। ओके, तो आप अपनी तैयारी जो है वो जारी रखें। नेक्स्ट में कहा गया है, इस चीज़ को पढ़ते हैं कि अगस्त तक तय नहीं हो पाया कि आवेदन की तिथि बढ़ेगी या सीधा परीक्षा होगी। परिषद की ओर से सत्र 2022-24 के लिए तय किया गया राज्य के बीएड कॉलेजों में इंट्रेंस टेस्ट के आधार पर एडमिशन मिलेगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए। पूर्व में 15 मई आवेदन की अंतिम तिथि थी, लेकिन उसके बाद उसकी तिथि 8 जून तक विस्तारित की गई। फिर भी एडमिशन की प्रक्रिया शिथिल है, किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं हुई। परिषद ने तय किया कि इस बार ऑनलाइन आवेदन के बाद सभी उम्मीदवारों की परीक्षा होगी, सभी कॉपियां का मूल्यांकन होगा, निर्धारित अंकों व कॉलेजों की सीटों की उपलब्धता के आधार पर कई राउंड की काउंसलिंग होगी। उसके बाद अंतिम रूप से एडमिशन होगा। उक्त सभी प्रक्रियाएं पूर्ण होने से करीब 2 से 3 माह का वक्त लगेगा। इसके बावजूद सारा कुछ ठप है। ठीक है, ये सब बातें जो है वो हो चुकी है, लेकिन अभी जो है वो आपका परिषद जो है सोया हुआ है। ठीक है, तो ज़रूरत है कि जागरूकता का। ठीक है, अगर सारे स्टूडेंट मिल के
विरोध करें या फिर प्रोटेस्ट करें तो शायद कुछ हो सकता है। ओके, तो ये जो है वो बहुत ज़रूरी हो गया है। देखिए और कुछ यहाँ पे कहा गया है कि 2021-23 अपियरिंग कैंडिडेट का आवेदन लिया लेकिन मार्क्स अपलोड करने का मौका नहीं दिया। वही चीज़ कहा गया है। सभी उम्मीदवारों का पैसा फंसा हुआ है, मामला कोर्ट में गया, 25% सीट खाली रह गई। 2022-24 पहले चरण में 24,000 आवेदन आए, तिथि बढ़ी, करीब 12,000 अतिरिक्त उम्मीदवारों ने आवेदन किया लेकिन अब कुछ भी तय नहीं हुआ। लास्ट यहाँ पे एक चीज़ कहा गया है कि सत्र 2020-22 कोविड आया, 1 साल तक आवेदन जमा होता रहा, अपियरिंग कैंडिडेट को भी मौका मिला, कुल 76,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया, सीटें भर गई लेकिन सत्र करीब 10 माह देर से चला। यानी कि पिछला साल जो है वो सेशन लेट था, वो भी 10 माह देर से चला। तो दोस्तों आई होप कि आपको न्यूज़ समझ में आ गया होगा कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है वो क्या कहा गया है। ठीक है, कोई ख़ास अपडेट नहीं है एग्ज़ाम को लेकर, इसकी डेट की बात नहीं कह रही है अभी तक। अब देखिए आपका जो है झारखंड परिषद जो है वो कब जागता है, फिलहाल तो सोया हुआ है। ओके, तो दोस्तों आप लोग एक काम कर सकते हो कि आप लोग जो है ट्विटर पे ट्वीट कर सकते हो। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट अगर मिलोगे, ठीक है, 100, 200, 500 स्टूडेंट, 1000 स्टूडेंट अगर मिल के एक साथ ट्वीट करोगे, झारखंड के एजुकेशनल मिनिस्टर, सीएम ये सब को टैग करोगे, ओके, तो शायद कुछ हो सकता है। ओके, बात तो फिक्स है कि आपका एग्ज़ाम हो के रहेगा, भले थोड़ा लेट से हो लेकिन होगा। तो आप लोग अपनी तैयारी जो है वो जारी रखें। बाकी आगे जैसे ही इससे रिलेटेड कोई लेटेस्ट अपडेट आती है हम आपको जो है वो इन्फॉर्म कर देंगे। चैनल के साथ नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल में जो है वो आपका झारखंड बीएड से रिलेटेड तैयारी भी होती है, तो चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।